नमस्कार। कल से लगातार सच को दबाने के बाद, हर प्रयास से सच को छुपाने के बाद, अब 18 घंटे के बाद पुलिस का बयान आ गया है और पुलिस ने ये कहा है कि 90 लोग घायल हैं और 30 लोगों की मौत महाकुंभ भगदड़ में हो गई है। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, पहले कहा जा रहा था कि ये सब कुछ अफवाह है, कोई भगदड़ नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था किसी की मौत नहीं हुई, और 18 घंटे के बाद, 18-19 घंटे के बाद आंकड़े आते हैं और पुलिस कहती है कि 90 घायल हैं, 30 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, ये सच बात है। क्या कहेंगे आप? जी, देखिए प्रज्ञा जी, कुंभ के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है ये भगदड़, क्योंकि इसके पॉलिटिकल मायने बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली थी कुंभ के भीतर से, और इसी तरीके से कुंभ को प्रचारित भी किया जा रहा था कि हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार में ये महाकुंभ आया है। और पिछले महाकुंभ जितने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इस कुंभ को उससे अलग बताने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा हम्म। भी था कि अच्छे से चीजें निपट जाती, लेकिन निपट नहीं पाई। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी के चक्कर में प्रज्ञा जी इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि हम्म। भारतीय जनता पार्टी रोज ये बताती है उत्तर प्रदेश की सरकार इतना लाख, इतना करोड़ लोग आएंगे। लेकिन अब जो कुंभ है, कुंभ के भीतर आपने कहा कि आंकड़े इससे पहले छुपाए जा रहे थे, नहीं बताए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर और हम्म। नीचे तक का कर्मचारी अपने मुंह से इस बात को नहीं कह रहा था कि कुंभ में कितने लोग मारे गए हैं। इवन आप ये छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई के सबसे निचले तबके से लेकर गोदी मीडिया के आखिरी तबके तक सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लिखी लिखाई ये दी गई थी कि हम्म। अफवाह न फैलाएं, कुंभ में सब अच्छे से चल रहा है। गोदी जी। मीडिया के चाहे चैनल हो, चाहे गोदी मीडिया पत्रकारों का ट्विटर अकाउंट हो, चाहे गोदी जी। मीडिया पत्रकारों के सोशल मीडिया के दूसरे अपने अकाउंट हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही यही प्लांट करवाया गया कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए। जी। इसमें कोई हम्म। दो राय नहीं है। मौतों पर किसी को मजा नहीं आता है, लेकिन अपनी नाकामी को जब आप छिपाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही थी, कितनी मौतें हुई इसको दबा रही थी, और अब जाकर 18 घंटे के बाद योगी सरकार ने ये माना है कि 19 लोग घायल हैं, 30 लोग मारे गए हैं। जबकि अखबार अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 35 से 40 लोगों के मरने की खबर है। दैनिक भास्कर इस बात का दावा कर रहा है। दैनिक भास्कर इकलौता ऐसा मीडिया संस्थान प्रज्ञा जी था जो कि उस अस्पताल के भीतर शवों की फोटो खींचकर उनकी नंबर्स लिखकर उनको दिखा और बता रहा था। अपने आप को नंबर 1 कहलाने वाला चैनल, नंबर 2 कहलाने वाले चैनल, अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाने वाले चैनल, अपने आप को देश हित में काम करने वाले कहलाने वाले चैनल, जी। किसी भी गरीब व्यक्ति की खबर बताने में आज इंटरेस्टेड नहीं था। लोगों ने ये देख लिया कि मरा कौन, मरा गरीब, मरा मध्यम वर्गीय, मरा पिछड़ा, मरा दलित, मरा शोषित। इन्हीं में से मरने वाले लोग हैं। जी। कोई कोई उद्योगपति, कोई धंधे वाला आदमी तो इस भीड़ और भगदड़ में मरा नहीं। कोई कोई हम्म। धंधे वाला आदमी तो सो नहीं रहा था। मसला ये हुआ मसला ये हुआ कि पीछे से भीड़ आई, आगे हम्म। जो समुद्र रहती है, जहाँ पर जिसको संगमनोज कहा जाता है, जी। उस इलाके में लोग अमृत का जो योग है, अमृत वर्षा का योग मौनी अमावस पर, उसका इंतजार कर रहे थे कि इतने बजे अमृत वर्षा का योग बनेगा, उस योग में हम स्नान करेंगे। और वेट करते करते लोग लेट गए, और जब लोग लेट गए तो लोग सो गए, और जब सो गए तो पीछे से जो भीड़ आ रही थी वो स्नान करने के लिए धक्का मुक्की होते हुए बैरिकेटिंग टूट गई, और बैरिकेटिंग के अगल बगल आसपास जितने लोग सो रहे थे वो उन सब को भीड़ रौंदती हुई चली गई। जो लोग सो रहे थे कंबल ओढ़कर या गर्म कपड़ा ओढ़कर, वो दोबारा नहीं उठ सके प्रज्ञा जी, उनको मौत नसीब हुई। वो जी। गंगा नहाने आए थे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जा रहा है। लोग मरने के बाद गंगा में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, लेकिन यहाँ कुंभ के भरत जी, भीतर आकर
मारे गए। ये योगी सरकार में कुछ नया नहीं दिखा कि आंकड़ों को छुपाने की प्रयास किया गया, सच को दबाने की कोशिश किया गया। इससे पहले कोरोना में भी हमने देखा कि किस तरह से आंकड़ों को छुपाया जा रहा था। साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कोई हताहत नहीं है, सब चंगा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और वैसे ही इस महाकुंभ की भगदड़ में हमने देखा, लोग चित्कार रहे थे, लोग मर रहे थे। तमाम लोग, ये खबरें, हमारे जैसे तमाम पत्रकार ऐसे हैं, हमारे साथी जो ग्राउंड से हमें बता रहे थे, सही आंकड़े बता रहे थे कि कितनी बुरी अव्यवस्था थी जिसकी वजह से लोग कुचल कर मर गए भगदड़ में। लेकिन रेत के अंदर सर डाले बैठे रहे, सोचे कि अंधेरा है, सच सामने ही नहीं आएगा। और देखिए शाम तक 18 घंटे के बाद आ रहा है आंकड़े। अब सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही देखिए होगी जो अपने प्रज्ञा घर जी, परिवार के लोगों को ढूंढ रहे होंगे। इसके पीछे भी कारण है, और वो कारण ये है कि इसी प्रयागराज से अगला वाला जो जिला है अयोध्या, हालांकि थोड़ी सी दूर पर है, लेकिन हम्म। तीर्थ क्षेत्र बनाने की बात भाजपा कर रही है। प्रयागराज अयोध्या सबको मिला के एक तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे, बनारस अयोध्या प्रयागराज। उस प्रयागराज से अगले वाले जिले अयोध्या में एक जगह है मिल्कीपुर। जी। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, हम्म। और ये वही जगह है जहां से लल्लू सिंह जो इनके सांसद थे, उनको समाजवादी पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी मंदिर बनाने के बाद इस प्रयागराज इस अयोध्या से चुनाव हारी है। जी। और उसी उसी वहीं पर मिल्कीपुर जगह है जहां से विधानसभा चुनाव होना है। और वहां पर उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। कई सारे 11 मंत्री बताए जा रहे हैं उतरे हैं, हम्म। और 15 20 25 विधायक उतरे हुए हैं, और हम्म। पूरा प्रशासन उतरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर इस बार चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि हम्म। इससे पहले इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार चुकी है। गुजरात लॉबी यहाँ से मुंह की खाकर वापस जा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की लॉबी ये बताने में जुटी हुई है कि हम मिल्कीपुर जीतेंगे, और जीत कर ये दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ की पावर उत्तर प्रदेश में कितनी है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में पूरा कार्यभार उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ को देती, तो उनके दमखम पर जीत सकते थे, सारी सीटें आ सकती थी। लेकिन क्योंकि हम्म। उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव लड़ाने का बीड़ा उठाया, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर गई। हम्म। अब इस डर से कि मिल्कीपुर में चुनाव है, इसलिए इस आपदा को, इस भगदड़ को कम करके आंकने हाँ। की योजना बनाई गई। और इस योजना को सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूरी गोदी मीडिया के पत्रकारों को भेजा गया कि इसको अच्छा। अफवाह बताएं। अब प्रज्ञा जी मैं बात पूरी कर लूं कि इसको अफवाह बताएं, और कितने लोग मरे हैं इस बात का जिक्र ही ना करें, ताकि जो, क्योंकि जब जब घटना होती है तभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो गया जी, क्या हो गया। उस हम्म। इस घटना के प्रेशर को, इस घटना के अंजाम को कम करने के लिए शाम तक का योगी सरकार ने वक्त लिया। 18 घंटे बीत गए, रात 1 बजे घटना हुई, अगले दिन के शाम हो गए, शाम 7:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने ये बताया कि 30 लोग मारे गए। लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जिस मिल्कीपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हर हालत में जीतना चाहती थी, उस हम्म। मिल्कीपुर के भीतर भी ये संदेश गया है प्रज्ञा जी, कि जो हम्म। लोग अपने आप को इतना बड़ा हिंदूवादी कहते हैं, जो लोग इतना बड़ा मेला आयोजित करने की बातें करते हैं, तमाम तमाम तरह की बातें बघाड़ते हैं कि हमने हम्म। 7,000 करोड़ लगा दिए, 10,000 करोड़ लगा दिए, ये अच्छी व्यवस्था, वो बढ़िया व्यवस्था। ये 30 लोग प्रज्ञा जी जो मारे गए हैं, 30 लोग, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? और इसीलिए लोगों में हम्म। गुस्सा है। मिल्कीपुर में भी धीरे-धीरे लोगों के भीतर इस बात को विपक्ष पहुँचा रहा है कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। आप लोगों ने अयोध्या के भीतर इनको जीतने नहीं दिया। मिल्कीपुर में ये कह रहे हैं कि अपनी गलती सुधार लीजिए, जो गलती पिछली बार हो गई थी, भाजपा को नहीं जिताया था, इस बार भाजपा को जिताइए। जो लोग थोड़ा मन बना रहे थे कि पिछली बार सपा को जिता दी लोकसभा, तो इस बार जो है विधायकी
बीजेपी को दिला देंगे, लेकिन अब वो मिल्कीपुर के भीतर वो मामला जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से इस हादसे के बाद पॉलिटिकली भी घिर चुकी है। इतना बड़ा आयोजन उसमें तो नाकाम साबित हुई। 30 लोगों की मौत कम नहीं है, और ये गिनती आगे बढ़ भी सकती है। अब इतनी सारी भीड़ के बाद अभी तक इस भीड़ की शोषेबाजी की जा रही थी प्रज्ञा जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अभी जी। तक इस भीड़ की शोषेबाजी की जा रही थी। भीड़ आए उनके नंबर्स को बेचा जा रहा था कि आज 3 करोड़ आए, 4 करोड़ आए, 5 करोड़ आए, 10 करोड़ आए। लेकिन अब उसी भीड़ को योगी सरकार कंट्रोल कर रही है। कहां कहां हूं मैं आपको बताता हूं। प्रयागराज में जो एंट्री कर रहे हैं, 8 जो पॉइंट है एंट्री करने हम्म। वाले, उसमें हम्म। भदोही है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, मिर्जापुर है। ये इतने 8 पॉइंट्स हैं। इन इन पॉइंट्स पर जो बॉर्डर है उनको बंद कर दिया गया है। हम्म। प्रयागराज में घुसने वाले पॉइंट्स को, पूरा जो मेला क्षेत्र है उसमें नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और कोई भी व्हीकल जो अंदर घुसता था, जिसके पास इससे पहले बने हुए थे, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। एक भी गाड़ी मेले के भीतर नहीं चलेगी, ये योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। रास्ते को वन वे कर दिए गए हैं, यानी जो रास्ता एक तरफ से आने का है, अब वो आने का ही रहेगा, उसमें से जाने का रास्ता नहीं रहेगा। मतलब आप एक ही तरफ से आ सकते हो, जाने के लिए दूसरा रास्ता आप चुनिए। हम्म। संजय निषाद ने इससे पहले कहा था इतने बड़े आयोजन में तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ये 30 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने बयान को सही किया, बोले कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। और उस एक और काम हुआ कि 44 घाट है प्रज्ञा जी, संगम में, प्रयागराज के भीतर। और उन 44 घाटों पर सरकार ये कह रही है अभी तक कि 8-9 करोड़ के आसपास, 7-8-9 करोड़ के आसपास लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। अभी तक 25 लाशों की पहचान हो चुकी है। 30 लोग मारे जा चुके हैं, जिसका ऑथेंटिक आंकड़ा सरकार ने दिया। और अखबार ये कह रहे हैं कि 35 से 40 लोग मारे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुंभ के लिहाज से मिल्कीपुर के भीतर एक एक एज लेना चाहती थी कि भाई धार्मिक वेव वहां से चल रही है, उसका उसका लाभ मिल्कीपुर के भीतर भी लेंगे, तो वो होता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा है। इतने लोगों की मौत के बाद, सरकार के इतने बड़े फेल्योर के बाद, विपक्ष अब इस बात को मुद्दा बनाकर मिल्कीपुर के भीतर चुनाव लड़ने वाला है। और योगी आदित्यनाथ के लिए अब ये गले की फांस बन गया है, क्योंकि 30 लोगों का मारा जाना ये छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव की सरकार थी 2013 में प्रज्ञा जी। जी। उस समय जब अखिलेश यादव ने कुंभ करवाया था, तो आजम खान प्रभारी मंत्री बनाए गए थे कुंभ के। आजम खान की देखरेख में कुंभ हो रहा था। रेलवे हम्म। स्टेशन पर हादसा हुआ, और उस हादसे के बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि भाई रेलवे तो सेंट्रल के उसमें आता है, हमारे कुंभ क्षेत्र में आता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा देते हैं। मुझे रातों में नींद नहीं आती है, मुझे रातों में उन 35 लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं जो आए थे नहाने के लिए, पाप धोने के लिए, उनकी मौत हो गई। हम्म। इसलिए इसलिए मेरा अखिलेश जी इस्तीफा ले लीजिए। हालांकि उस समय इस्तीफा हुआ नहीं था। और अब अखिलेश यादव इस्तीफा मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, लेकिन उस पर कोई हम्म। प्रतिक्रिया नहीं है। इवन तो ये था कि अब से कुछ घंटे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताने के लिए ही तैयार नहीं थी कि कितने लोग मारे ये गए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है प्रज्ञा जी। बिल्कुल ठीक बात है। और हम जिस तरह से देख रहे थे, प्रशासन पूरी तरीके से इस घटना को नकार रहा था, इस बेहद हृदय विदारक घटना को नकार रहा था, एक छोटी मोटी घटना बता रहा था। उसकी सच्चाई अब शाम होते होते खुल गई है और हमें पता चला कि 30 लोगों की मौत हो गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि बड़े बड़े आयोजनों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। आप सोचिए कि लोगों की जिंदगी की क्या अहमियत है इन बड़े बड़े नेताओं के लिए। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाती है, जितना दबाने की कोशिश की जाती है, सच की तासीर ही ऐसी है कि वो जमीन फाड़ कर बाहर निकल आती है। तो उल्टा चश्मा यूसी आपका अपना चैनल है, इसीलिए हम सच दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, हर जगह से आपके सामने सच लेकर के आते हैं। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो बातें आपसे छुपाई जा रही हैं, दबाई जा रही हैं, वो हम पूरी मेहनत से बाहर लेकर आते हैं। तो आपको हमारा साथ देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।